इन सेक्टरों की अधिग्रहण प्रक्रिया काफी जल्द शुरू होने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार अनुमान लगाया जा रहा था कि खरखोदा क्षेत्र में भीड़ अभी नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो अनुमान फेल होता साबित हो रहा है। जी हाँ, खरखोदा क्षेत्र में सेक्टर बनाने की प्रक्रिया काफी जल्दी जोर पकड़ने वाली है। यहाँ पर सेक्टर बनाने से पहले जमीन अधिग्रहण समेत आसपास के जिन गांव में सेक्टर डेवलप किए जाएंगे, वहां पर यह जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी काफी जल्दी आने वाली है और खरखोदा क्षेत्र में मास्टर प्लान 2041 से पहले ही सेक्टर बनाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे पहले गौर की बात को सुनते हैं। खरखोदा क्षेत्र में बात की जाए, पीपली, गोपालपुर, बरोड़ा, छिनौली और थाना कला गांव की ज़्यादातर ज़मीन पर सेक्टर बनाए जाएंगे और इन गांवों की ज़मीन सेक्टरों की प्रक्रिया के अधीन अधिग्रहण करने का भी काम किया जाएगा। इसी प्रकार इन गांवों में बनने वाले सेक्टरों के बारे में सबसे पहले बारीकी से जान लेते हैं। उसके बाद यह जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर सेक्टर बनाने में तेजी लाई जा रही है। सबसे पहले सेक्टर 1 जो बनाया जाएगा वह थाना कला गांव व खरखोदा के मध्य के एरिया में बनाया जाएगा और इस सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर 610, 620 और 630 नंबर दिए गए हैं, जिनके तहत यहाँ पर पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसेज, सेक्रेटेरिएट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूट की सुविधा भी दी जाएगी। यहाँ पर सेक्टर 2 की अगर हम बात करें, सेक्टर 2 को दिल्ली रोड के साथ में पीपली साइड में बसाया जाएगा। मतलब जब आप खरखोदा से दिल्ली रोड पर चलेंगे, जो नहरें हैं उनको क्रॉस करने के बाद पीपली साइड वाला एरिया, मतलब बात करें तो लेफ्ट साइड वाला जो एरिया होगा, वहाँ पर सेक्टर 2 को बसाया जाएगा। यह पूरा का पूरा आवासीय सेक्टर होगा, रेजिडेंशियल सेक्टर होगा, जिसमें आवासीय कॉलोनियाँ, आवासीय सेक्टर बनाने का भी काम किया जाएगा, जिनके अंदर खास तौर पर बात की जाए सेक्टर डिवाइडिंग रोड बनाए जाएंगे। प्रत्येक सेक्टर एक दूसरे से कनेक्ट होगा। सेक्टर 3 की बात करते हैं। सेक्टर 3 जो होगा पीपली व गोपालपुर रोड के मध्य में सेक्टर 3 को खरखोदा साइड में बनाने का काम किया जाएगा। मतलब इसी सेक्टर के राइट साइड में सेक्टर 3 को बनाने का काम किया जाएगा, जिसमें 710 नंबर, 720 नंबर, 510 और 530 नंबर खास तौर पर दिए गए हैं। 710 नंबर की बात करें तो स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए, 720 नंबर प्ले ग्राउंड पार्क्स के लिए, 510 और 530 नंबर की बात करें वाटर सब स्टेशन, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के लिए, वाटर इंस्टॉलेशमेंट प्लांट के लिए और सीवरेज के लिए। इस प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पर सेक्टर 3 के अंदर आने वाले समय में खरखोदा क्षेत्र में रखी जाएगी। इसके अलावा सेक्टर 4 की अगर हम बात करें, सेक्टर 4 को पीपली व गोपालपुर के मध्य केएमपी साइड में बसाया जाएगा। सेक्टर 4 केएमपी साइड में बसाया जाएगा। इसके पीछे थोड़ा एरिया और रखा जाएगा, जिसके आगे अगला सेक्टर भी बसाने का काम किया जाएगा। इनकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर सेक्टर 100 नंबर दिया गया है। यह सेक्टर भी पूरा आवासीय सेक्टर होगा, जिसमें आवासीय कॉलोनियाँ, आवासीय सेक्टर बनाने का काम किया जाएगा। सरकार और बिल्डर्स मिलकर भी इन सेक्टर को डेवलप करने का इन फ्यूचर काम कर सकते हैं। अगर सरकारी सेक्टर यहाँ पर आता है तो सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं और प्राइवेट बिल्डर अपेक्षाकृत सुविधाएं कुछ हद तक कम हो सकती हैं, लेकिन सरकारी पैटर्न पर ही प्राइवेट बिल्डर को भी सेक्टरों को डेवलप करने का काम करना पड़ेगा। नंबर 5 पॉइंट पर बात करते हैं और नंबर 7 में बात करते हैं सेक्टर नंबर 5 की। सेक्टर नंबर 5 केएमपी के बिल्कुल साथ में, सेक्टर 4 के बिल्कुल पीछे पीपली और गोपालपुर गांव के मध्य में बनाया जाएगा। इनकी बात की जाए तो यहाँ पर 210 नंबर, 220 नंबर, 230, 240 और 250 नंबर दिए गए हैं। अगर बात की जाए तो रिटेल ट्रेड के लिए 210, 220 होलसेल ट्रेड के लिए, नंबर 3 वेयर हाउस एंड स्टोरेज के लिए, नंबर 4-5 की बात की जाए रेस्टोरेंट एंड होटल और सिनेमा जैसी सुविधा भी केएमपी के साथ सटे इस एरिया में आने वाली है। इसके बाद बात करते हैं सेक्टर 6 की। खरखोदा क्षेत्र में सेक्टर 6 काफ़ी डेवलप सेक्टर होने वाला है। हर क्षेत्र में सेक्टर 6 की अपनी अलग पहचान होती है, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी एक अलग पहचान होने वाली है।
सेक्टर 6 जो खरखोदा के क्षेत्र में बसाया जाएगा वह पूरा का पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर होगा। इसमें आवासीय सेक्टर बनाने का काम किया जाएगा और अलग अलग वर्ग गज के प्लाट यहाँ पर लोगों के लिए काटे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं सेक्टर 7 की। सेक्टर 7 थाना कला व पीपली के मध्य में होने वाला है और सेक्टर 7 भी पूरा का पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर ही होने वाला है। यहाँ पर रेजिडेंशियल सुविधाएं और साथ में हर मूलभूत सुविधा देने का काम किया जाएगा। 100 नंबर सेक्टर 7 पूरा का पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर होगा। इसी के साथ सेक्टर 8 खरखोदा की अगर बात करें तो गोपालपुर गांव के पीछे इसे बनाए जाने का काम किया जाएगा। गोपालपुर से केएमपी के साइड का जो एरिया है उसमें इसे वर्तमान गांव में के पीछे बनाने का काम किया जाएगा। यह सेक्टर में 420 नंबर दिया गया है। यहाँ पर रोड, ट्रांसपोर्ट, डिपो, पार्किंग एरियाज के लिए खास जगह रखी जाएगी शहर से अलग, क्योंकि आने वाले समय में जब शहर इतना डेवलप हो जाएगा तो यहाँ पर पार्किंग जैसे क्षेत्रों में काफ़ी भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। इसके लिए इस सेक्टर को डेवलप करने का काम किया जाएगा। इसके साथ बात करते हैं सेक्टर 10 की। सेक्टर 10 गोपालपुर से खरखोदा साइड में बनाया जाएगा। यह पूरा का पूरा सेक्टर 9 की बात करते हैं। इससे पहले हम सेक्टर 9 गोपालपुर के चारों साइड में बसाया जाएगा। पूरा का पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर होने वाला है। इसके साथ सेक्टर 10 की अगर बात करें, सेक्टर 10 खरखोदा साइड में बसाया जाएगा। यह पूरा का पूरा गोपालपुर गांव से खरखोदा साइड में होगा और यह पूरा सेक्टर आवासीय सेक्टर होगा। 100 नंबर यहाँ पर दिया गया है। मतलब बात करें अब तक यहाँ पर आवासीय सेक्टर बनाने पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि इस भीड़ को मैनेज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं सेक्टर 10A की। सेक्टर 10A रोहड़ा से गोपालपुर साइड में बनाया जाएगा। इसका कुछ हिस्सा बरोड़ा साइड के क्षेत्र में भी आएगा। यह शिव मंदिर के पास से बनाया जाएगा। पूरा का पूरा सेक्टर 100 नंबर आवासीय सेक्टर बनाए जाने का काम किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्टर 11 की। सेक्टर 11 छिनोली व रोहड़ा वाले रोड के मध्य में बनाया जाएगा। 100 नंबर पूरा का पूरा सेक्टर आवासीय सेक्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्टर 11A की। सेक्टर 11A को छिनोली व सिसाना वाले रोड के मध्य में बनाया जाएगा और ये सेक्टर भी पूरा का पूरा आवासीय रेजिडेंशियल सेक्टर होने वाला है। तो इस प्रकार खरखोदा के सेक्टर बनाए जाएंगे। इन सेक्टरों की जमीन प्रक्रिया, अधिग्रहण प्रक्रिया काफ़ी जल्द शुरू होने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार अनुमान लगाया जा रहा था कि खरखोदा क्षेत्र में भीड़ अभी नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो अनुमान फेल होता साबित हो रहा है। खरखोदा क्षेत्र में आवासीय भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है अनुमान के मुताबिक, और अनुमान अनुसार भीड़ पहले ही बढ़ चुकी है। तो सेक्टर अधिग्रहण प्रक्रिया को काफ़ी जल्द शुरू करने का विचार अधिकारियों का चल रहा है। और कुछ क्षेत्रों में सेक्टर ऐसे होते हैं जो समय सीमा से पहले बना दिए जाते हैं। अनुमान ऐसा जताया जा रहा है कि खरखोदा क्षेत्र में बनने वाले जो सेक्टर हैं वे अपनी तय समय सीमा से पहले ही बनाए जाने का काम किया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।